सरदार साहब, मगर क्या वजह है कि जो हुकूमत है वो ये कहती है कि ज़मीन का तनाज़ा है, फिर वो ये कहते हैं कि 5 साल आप हुकूमत में रहे, आपने बात नहीं की, आप अब चूँकि इलेक्शंस हैं तो आप ये बात कर रहे हैं, आपने जवाब भी दिया उसका, लेकिन इसके साथ साथ ये जो वट का तनाज़ा है इसको भी वो एक ख़ानदानी तनाज़े के तौर पर जो है हुकूमत वो पेश करती है। तो क्या ये वाकई ख़ानदानी तनाज़ा है? क्योंकि एपेक्स कमेटी के अंदर इस मामले का आना, इस एक पर्टिकुलर मामले का आना बहरहाल ये अहमियत का हामिल है। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि क्यों आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि एक ख़ास ग्रुप के ऊपर जो है वो रियासती सरपरस्ती है और उनकी सरपरस्ती की वजह से ये हो रहा है, जबकि ये तो पुराना तनाज़ा है ज़मीन का भी। असमा, मसला दीरीना है। हाँ, इस वक्त जो इग्नाइट हुआ ये मसला, क्योंकि हुकूमत और हुकूमत के नुमाइंदगान जब आए, जब मसला इतना टेंस हो गया था, उनके हाथों से हमारे लोग अगवा हुए हैं, उनके हाथों से रोज़ाना लोगों से जो है ना बत्ते वसूल किए जा रहे हैं, उनके हाथों से सड़क पर जो है ना रोज़ाना डिकैतियाँ होती हैं। और जब उनके हाथों से हमारे लोग अगवा हुए तो लोग एक टेंशन क्रिएट हो गई, लोग मोर्चा बंद हुए। तो सरकार ने आके कहा कि जी आप दोनों अतराफ से जो है लोगों को विड्रॉ करा दें। तो मैंने उनसे कहा कि जी विड्रॉ, मैं अपनी ज़मीन पर बैठा हुआ हूँ, वो उसने आके हमारी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, मैं तो उसकी ज़मीन पे नहीं किया हूँ। लेकिन मसला असल में उनके उन जराइम का है। इसमें सिर्फ वो सिविलियन का नहीं है जी। लेवीज के 8 अफराद शहीद किए गए थे 2014 में, उनकी एफआईआर भी कटी उनके खिलाफ। उसमें जो आई विटनेस था, जो चश्मदीद गवाह था, उसने अपने लास्ट स्टेटमेंट में लिख के दिया था, वो भी आज रिकॉर्ड में, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये शख्स जो है इसका जिम्मेदार होगा। और कुछ महीने बाद उसका भी कत्ल किया जाता है। रियासत आम सिविलियन को तो नहीं बचा सकती, कम से कम अपने अहलकारों के लिए तो कुछ करती। और वही शख्स जो तूतक के वाक़े में मुलव्वस था, जिसके सहन से 150 लाशें बरामद हुए, इंसानों की लाशें थी, वो वहाँ के बासियों की लाशें थी। उस तूतक की रिपोर्ट को छुपाया जा रहा है। क्यों छुपाया जा रहा है? क्या उसी से मुल्क की सालमियत वाबस्ता है? जब हम उन लोगों से बात करते हैं, हायर अथॉरिटी से बात करते हैं, कहते हैं जी इनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते कि ये हमारे असासे हैं। जब इस तरह के असासे हों तो फिर आम लोग क्या कर सकते हैं? लेकिन इसके ऊपर तो आपकी खुद भी बात हुई, और निगरान सेटअप में क्या कोई राब्ता नहीं हुआ? क्योंकि पिछली हुकूमत में जो जा रही थी उस वक्त आपकी मुलाकातें भी हुई, बातचीत भी हुई, और कोई नतीजा खेज़ भी चीज़ें उसमें थीं। तो आपको क्या अब कोई तवक्को नहीं है? क्योंकि हुकूमत अगर बातचीत करने के लिए तैयार है, जिसका कि वो इंदिया दे रहे हैं, तो क्या आप इस मामले के ऊपर अब बातचीत नहीं कर सकते? आप मुज़ाकरात नहीं कर सकते? हमने जो इलेक्टेड हुकूमत है उसमें हमने उनसे बात की, चाहे वो पीटीआई की शक्ल में हुई या पीडीएम की शक्ल में हुई है। हमने उनसे बहरा ये कहा है कि बलूचिस्तान मिसिंग पर्सनस का मसला जो है इस वक्त बलूचिस्तान का सबसे अहम मसला है, उसको हल किया जाए। लेकिन तसल्ली हमें दी गई, पीटीआई ने भी, वो पहला नुक्ता हमारा वो था 6 नुकात में से मिसिंग पर्सनस की बाजियाबी, तसल्लियाँ दी। लेकिन जब इक़्तिदार में आए, कोई कहता था जी अफगानिस्तान में, कोई कहता था ये लोग दुबई में, कोई कहता था ये पहाड़ों पर है। इस तरह हमें जो है टरखाते गए। तो एंड ऑफ द डे हम लोगों ने वो एहतियात ख़त्म कर लिया। और इसी तरह पीडीएम के साथ हमने रहते हुए हर फोरम पे, असेंबली के फ्लोर्स पर मीटिंगें भी होती थी। हम उसको याद दहानी कराते कि जी आप लोग अगर बलूचिस्तान को साथ लेके चलना चाहते हैं, बलूचिस्तान के मसले का हल करना चाहते हैं, तो इस मसले मिसिंग पर्सन की बाजियाबी करें। अभी आप देखें, अगर वो कहते हैं कि जी वड का मामला 2 कबाइल का मामला था, तो क्या बलूचिस्तान में ये सिर्फ एक ही कबीला है? क्या इसी कबीले के सिर्फ आपस में जंगें हो रही हैं? कई ऐसे कबीले हैं जिनमें 40 से ज़्यादा लोग जो है मारे जा चुके हैं दोनों अतराफ से। वो एपिक्स कमेटी में ज़ेर बहस नहीं आता। एपिक्स कमेटी में ये मसला ज़ेर बहस आता है क्योंकि वो उनका लाडला है, और इसी तरह उन्होंने लाडले पाल पाल कर इस मुल्क की सियासत को जो है तबाही की तरफ पहुंचाया हुआ है। जो कोई भी किसी भी शक्ल में उन्होंने अपने इदारों के उसमें इंक्यूबेटर में जो चूजे पाले हैं जी, वो बड़े होकर जब उन्होंने खूनख्वार वो मुर्गे बन चुके हैं, और फिर भी वो लोग सबक हासिल नहीं कर रहे। अब एपिक्स कमेटी में मिसिंग पर्सन का मसला ज़ेर बहस नहीं आता, जो मैं समझता हूँ न कि सिर्फ बलूचिस्तान का बल्कि पाकिस्तान का एक मसला है। लेकिन एपिक्स कमेटी में उस
کو ریلیف دینے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے. اور اب بھی وہ شخص جو لیویز کے حملوں کے قتل میں ملوث ہے، وہ شخص جو توتک کے 150 لوگوں کی لاشیں جو برآمد اس میں ملوث ہے، وہ کئی اور کرائم میں ملوث ہے، لیکن اس وقت بھی پروونشل گورنمنٹ اس کی سیکیورٹی پر تعینات کی گئی ہے.